जी, पंजाब से। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा सवाल है कि गुरुजी आप कहते हो कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो हमारे होने से दुखी होते हैं। ऐसे में क्या हमें नहीं, उस जगह जाना मेरे चाहिए? प्रयास में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई अपने चिंतन से या अपने आप दुखी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है। हम किसी को वचन से, अपनी चेष्टा से दुख नहीं देना चाहते। अब कोई अपने आप ईर्ष्या करके जले, कोई अपने आप अपनी दुख भावना करे, तो उसके लिए तो उसको सुधरना होगा ना। हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर हमको कोई गाली भी देता है तो हम यही चाहेंगे कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, वो कभी दुख ना पावे। लेकिन अब वो बुरे स्वभाव का है, अपने बुरे स्वभाव के कारण दुख भोग रहा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हमारा उद्देश्य समझ रहे हैं आप? कहने हम अपने चेष्टा से किसी को दुखी, अब वो अपने स्वभाव से सोचकर दुखी हो रहा है, तो अब ये उसका कर्म है, उसका भोग है, उसमें हमारे द्वारा तो कुछ नहीं होगा ना। बस ये बात समझ। इससे गुरुजी कोई पाप तो नहीं लगे? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों? संसार है, वो अपनी सोच है, उसकी सोच है, उसको सोच दुख दे रहे। देखो, सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म का हिसाब देने। अब एक व्यक्ति मिलता है, अचानक इतना कड़वा व्यवहार करता है, छाती जलने लगती है। एक व्यक्ति मिलता है, इतना मीठा व्यवहार करता है कि बार बार उसकी याद आती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो उस व्यक्ति से हमारा कोई कर्म का संयोग है, वो मृदु व्यवहार कर रहा है, कोई कर्म का संयोग है, कटु व्यवहार कर रहा है। ये कुछ कर्म की ऐसी लीलाएं होती हैं और कुछ स्वभाव की लीलाएं होती हैं। एक आदमी है जो सर्पवत स्वभाव का है, चाहे जितना आप अमृत भरे वचन बोलो, चाहे जितना व्यवहार करो, वो विष ही उगलेगा। वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा, कड़ुआ ही व्यवहार करेगा। तो अपने को कोई कड़ुआ व्यवहार करे तो दुखी नहीं होना, सह जाना है। अपने से कोई कड़ुआ व्यवहार किसी के लिए करना नहीं है। ये हमारा अध्यात्म शिक्षा देता है। इसी में बहुत आनंद रहता है। अगर हम ऐसे व्यवहार में देखें तो प्रतिपल लड़ाई झगड़े की संभावना है। नहीं, आप देखो घर गृहस्थी में नहीं, अगर सहनशील नहीं होगे तो आपकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो हमको सहनशील होना है। दूसरा हमारे साथ कड़ुआ व्यवहार कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। यदि मेरा कोई प्रारब्ध भोग है तो मैं सह रही हूं, तो नष्ट हो रहा है। और अगर प्रारब्ध भोग नहीं हो, मैं सह रही हूं, तो उसका सुधार होगा, वो भगवान करेंगे। हमको बहुत सावधान रहना है, हमारे द्वारा कोई कटु व्यवहार ना हो, ऐसा प्रयास करना है। अगर हो जाता है तो हम फिर उसका सुधार करते हैं, पर प्रयास करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, सहने की एक सीमा होती है। अगर कोई सीमा उल्लंघन करके, तो फिर या तो बड़े जनों का सहारा ले या कानून का सहारा ले, फिर उस समय क्षमा काम नहीं करेगा। नहीं, एक क्षमा की एक सीमा है। गृहस्थी में, शरीर की मर्यादा में एक सीमा है कि कोई उल्लंघन मर्यादा का कर रहा है तो एक सीमा तक, सीमा के आगे आगे तो तत्काल बड़ों का सहारा, कानून का सहारा तत्काल, उसमें फिर क्षमा नहीं। नहीं तो आज क्षमा कर दिया, कल वो और उपद्रव करेगा। समझ? एक सीमा तक तो ठीक है, सीमा के बाहर फिर आप कोई सन्यासी नहीं है, आप एक गृहस्थ धर्म में है। जैसे सन्यास में असीम क्षमता है। अब मान लो ये शरीर है, कोई पीट रहा है तो उसे भगवान का विधान मान करके चुपचाप सहन कर लिया गया। लेकिन अब जैसे आप गृहस्थ में हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आज उसने हाथ उठा दिया है तो कल वो कोई खतरा पैदा करे, इससे पहले कानून में रिपोर्ट करो, अपने बचाव पक्ष को करो, क्योंकि आप कोई साधु महात्मा नहीं है, आप गृहस्थ में चलकर धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आपका मानो स्त्री शरीर है, आज देखा कि आज कोई गंदी हरकत जो क्षमा करने लायक नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको रास्ता मत दीजिए, क्षमा मत कीजिए, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कीजिए। अगर आप क्षमा करते हैं तो कल का उसका दूसरा स्वरूप हो जाएगा। बस समझ रहे ना? तो अध्यात्म को अच्छी तरह से समझना है। आपके धर्म मर्यादा के विपरीत
जितना सहन किया जा सकता है उतना तो ठीक है। जब ये समझ में आ गया, अब हमारे धर्म पर बात आ गई, हमारी मर्यादा इज्जत पर बात आ गई, हमारे राष्ट्र पर बात आ गई, हमारे